तो आपने अगर थंडरबोल्ट मूवी देख ली है तो फिर इस वीडियो को लाजमी से चेकआउट करते जाओ, जहां इसमें हम बात करने वाले हैं फिल्म थंडरबोल्ट मूवी के मिड क्रेडिट सीन को लेके एंड साथ ही में पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके भी बात करेंगे। तो एज यूजुअल अगर सबसे पहले शुरुआत मिड क्रेडिट सीन को लेके करें, जिसमें देखो मार्वल हमें कुछ पर्सनल बातें बताता है, जहां पे देखो तुम्हें ये वाली बात तो अब तक पता चली गई होगी कि ये जो टीम है वो बेसिकली दी न्यू एवेंजर्स है। और ये वाली बात है ना मार्वल वाले अर्थ वाले बंदों को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इस सीन में जब मार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्वल अपना प्रोडक्ट बेचता है और ये जो लेडी होती है फिल्म थंडरबोल्ट की कास्टिंग की जैसे की तस्वीर देखती है उस प्रोडक्ट में, तो भाई बंदी उसे इग्नोर कर देती है, जिससे ये मालूम होता है कि मार्वल को भी ये बात पता है कि तुम और मैं भी इन न्यू एवेंजर्स को कभी भाव लगाएंगे नहीं, क्योंकि ओजी एवेंजर्स को भुला देना वो भी इस यूनिवर्स में मेरे लिए भाई नामुमकिन सा है। जब मैं 100 साल का भी अगरचे हो जाता हूँ, ज्यादा हो गया, अगरचे मैं कहीं 60 साल का भी हो जाता हूँ, ये सही है ना, तब भी मैं ओजी एवेंजर्स को अपनी लाइफ में एक सेकंड के लिए भी, मतलब इतने सेकंड के लिए भी भुला नहीं पाऊंगा, क्योंकि बुराई चीजें हो जाती है जिससे हम भुलाना चाहते हैं, और जिन चीजों को हम भुलाना ही नहीं चाहते तो फिर उसे भुलाने के बारे में सोच कैसे सकते हैं। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा फिल्म थंडरबोल्ट मूवी में मार्वल की तरफ से अब तक का सबसे लंबा हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई देता है, जिसमें देखो लास्ट जो मोमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मगर अभी फिलहाल के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर शुरुआत को लेकर बात करें, जिसमें हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन की गांड जल गई है, क्योंकि उसे भी अच्छा लग नहीं रहा है न्यू एवेंजर्स को लेके एक कॉन्सेप्ट रखना। यानी देखो सैम विल्सन सिंपल तौर पे चाहता यही है कि कोई एवेंजर्स के ऊपर कंट्रोल ना करे। तो मैं याद होगी ये बात कि एवेंजर्स के ऊपर कंट्रोल कोई करना चाहता था, जिसकी वजह से ही सिविल वॉर हो गई थी। तो जो कि यहाँ पे अर्थ 616 को लेके सिंपल तौर पे मतलब यही बनता है कि इनके अर्थ 616 में जितने भी एवेंजर्स है उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे। लेकिन अगर तुम इन न्यू एवेंजर्स को देखते हो तो भाई उनके ऊपर वैलेंटीना कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से सैम विल्सन चाहता है कि इन एवेंजर्स को हटाया ना जाए। सिंपल तौर पे बंदे का मकसद यही है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे। मगर फिलहाल के लिए ये वाली बात को साइड पर रखिए, अगर अपना मेन मुद्दा उठाएं जिसमें सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि अब बात है ना कोर्ट तक जा पहुंची है, जिसमें सैम विल्सन कोर्ट पे एक दरख्वास्त अपनी दे रखेंगे, जिसमें उनका कहने का ये है कि न्यू एवेंजर्स को हटा दिया जाए। तो व्हाट इफ अगर ये थंडरबोल्ट वाली टीम हट जाती है तो आखिर वो करेगी क्या? व्हाट इफ अगर वो डूम की टीम में चली जाए तब क्या हो सकता है, जिसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक आया है जिसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें बता दिया, बात करेंगे कि व्हाट इफ थंडरबोल्ट टीम अगर डूम के साथ हाथ मिला लेती है तो वो क्या अखंड लेवल का चुतियापा करेंगे, जिसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन के एंड आते आते मतलब कि बिल्कुल 10 सेकेंड का जो सीन था जिसमें फंटास्टिक फोर की स्पेस से आ रही है, क्या बता दूं, एक बहुत बड़ी जायंट लेवल की तो नहीं कहूंगा लेकिन काफी बड़ी शिप आ रही है, जो कि अलग ही अल्टरनेट यूनिवर्स की है, जो कि मल्टीवर्सल ट्रेवल करके प्रोबेबली आ रही है। हाँ मल्टीवर्सल ट्रेवल ही होगा, जिसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले बात की थी, जो कि जाके तुम देख सकते हो। तो जिस पर से क्या हम ये मान के चले कि रीड रिचर्ड का जो प्लेनेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया? लग तो रहा है भाई, क्योंकि बंदे का अगर प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो उसे अर्थ 616 में आने की क्या ही जरूरत पड़ी होती। बंदे का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया कि जिसकी वजह से वो सरवाइव करना चाहता है अर्थ 616 के ऊपर। मेरी बदलाव का असर हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बदलाव दी थी ना रिचर्ड को, क्योंकि बंदे की लाइफ में दो दो खुशियां तो मैं कभी चाहता था नहीं आए। एक तो वेनिसा वाली खुशी तो उसे मिल ही गई है, मिल ही गई है, तो दूसरी खुशी अगर उसे अपने प्लेनेट को बचाने की होती तो दो दो खुशी हासिल कर लेता भाई। एक खुशी मिली है, इतने में खुश रहे भाई, क्योंकि कुछ लोगों को तो एक खुशी भी लाइफ में नहीं मिलती। और दूसरी पॉसिबिलिटीज कहो या फिर मेरी थ्योरी कहो जो कि ये आती है कि गैलेक्टस को तो इन लोगों ने रीड रिचर्ड ने चलो हम मान के चलते हैं कि हरा दिया होगा, अपने प्लेनेट को बचा लिया होगा, लेकिन एंडिंग आते आते फैंटास्टिक फोर की डूम का बवाल आ जाए, जिसके बारे में रीड रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ आया है अर्थ 616 के ऊपर, क्योंकि वो वाजे तौर पर उन्हें बताएगा कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और अब तुम सबको मिलकर मेरा साथ देना होगा। और अगर अब साथ नहीं दोगे तो फिर कभी दोगे? क्या ये दुनिया तबाह हो जाने के बाद तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि देखो भाई तुम मानो या ना मानो, अल्टरनेट यूनिवर्स जो है ना फंटास्टिक फोर का, जो कि 1960s में टेक प्लेस करता है, उसे भले ही गैलेक्टस से ये लोग बचा दे, लेकिन भाई वो प्लेनेट इंकल्जन कर जाएगा, आपस में कोलैप्स होना ही है। और प्रोबेबली डूम की बदौलत ही ये सब कुछ कांड हुआ हो, जिसकी वजह से आगे रीड रिचर्ड की टीम
अर्थ 616 पर, एंड जहाँ पे भाई मैं काफी एक्साइटेड हो जाऊंगा क्योंकि पहली बार ही जब कदम रखेगी ये फैमिली मार्वल के रियल वर्ल्ड में, तो काफी अच्छा लगेगा मुझे देखकर। बाकी क्या तुम बताओ, तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो, मुझे लाजमी से बता सकते हो। मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे सारे के सारे ओपिनियन बढ़िया से। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय। और जो मैंने हिंट दी है जिसके बारे में किसी नेक्स्ट में बात करेंगे, तो वो वीडियो भी आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी या थोड़े टाइम पहले आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। क्या पता इस वीक में ही आ जाए। डाल दे इस वीक में वीडियो, बता सकते हो लाजमी से, वो भी कमेंट में। बाय।